नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि त्योहारों का अभी महीना चल रहा है, अभी आपको होली होलाष्टक का वीडियो दी हूँ, खरमास का वीडियो दी हूँ। अब आपको होली की कुछ विशेष जानकारी दूंगी। जैसे कि बहुत ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं कि जो नई वधू हैं, जो नई जिनका विवाह हुआ है, वो होली कहाँ मनाएं, मायके में मनाएं या ससुराल में मनाएं। तो मान्यता ये है कि जो नई वधू होती है वो पहले साल ससुराल की होलिका, जो होली पूजा होती है, जो होली जलाई जाती है, उसको न देखे या उसकी पूजा न करे। जानकारी के अभाव में लोग क्या करते हैं कि नई वधू आई है तो नई वधू से पूजा कराते हैं, होलिका का पूजा कर। जब से जानकारी नहीं है जिनको, उनको बोल रही हूँ। नहीं, अधिकतर 99% लोगों को जानकारी है कि नई वधू से होलिका पूजन नहीं कराते या होलिका का दर्शन नहीं कराते। जैसे मान्यता के अनुसार, जैसे जिसका विवाह हुआ रहता है, किसी के घर में अगर विवाह हुआ रहता है, उस घर में श्राद्ध कर्म 1 साल तक नहीं होता है, या पिंडदान वगैरह इस सब चीज़ों का जैसे पहले से जो होता आ रहा है उसको 1 साल तक स्थगित कर देते हैं। तो उसी क्रम में, क्योंकि जो ये होलिका दहन है, क्योंकि उसमें किसी की मृत्यु हुई रहती है, होलिका दहन के दिन मृत्यु हुई रहती है, तो जो नई वधू होती है उसको उसमें नहीं जाने देते। यही एकमात्र कारण है पहले साल विवाह के। फिर दूसरे साल में आप जब पूजा करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा करो, वैसे घर के आसपास होलिका जलाई भी नहीं जाती हैं। तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे, बहुत खुले मैदान में कहीं होली जलाई जाती है, उनकी पूजा होती है। तो जो घर के वरिष्ठ सयाने बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो जाके पूजा कर लेते हैं, भभूति प्रसाद ले आकर घर में दे देते हैं। नई वधू को जाने की ज़रूरत है नहीं। रही बात होली खेलने की, होली आप घर में खेल सकते हो। पहले भी बताई हूँ कि नई वधू घर के जो है भैने, भांजे, जिठानी के बच्चे, ननद के बच्चे, जो भी बच्चे, जितने बच्चे हैं, मैं सब वीडियो बताती हूँ। शायद अभी हो लास्ट तक नहीं, उसमें भी बताई हूँ। सभी बच्चों को उपटन लगाना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। तो सरसों को भून लें, मंगलवार, रविवार और गुरुवार को छोड़ के इन दिनों में नहीं भूनना चाहिए सरसों। बाकी दिनों में जैसे बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, इन दिनों में सरसों को भून लें। भूनने के बाद उसको बारीक पीस लें हल्का पानी डाल के, तो वो लगता नहीं है शरीर में, यानी जलन नहीं होती है। पीस के सभी बच्चों को लगाएं। उपटन का जो मैल निकलता है उसको होलिका में डलवा देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नई वधू के हाथ से बच्चों को जब उपटन लगाया जाता है तो बच्चे कई त्वचा की बीमारियों से बच जाते हैं, कई रोगों से बच जाते हैं। उनको स्नेह का जो लेप लगता है उनको कई अलाय बलाय से बचाते हैं। इसीलिए नई बहू से उपटन लगवाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हो तो इस वीडियो को शेयर करके जिनका जिनका विवाह हुआ है उनको मोबाइल पर ज़रूर डालें कि तुम्हारे यहाँ कोई छोटा बच्चा हो, 1-2 बच्चे ही हों तो उनको उपटन लगाएं। अगर आप मायके में भी हो तो वहाँ भी जो आपके भाई भतीज जो भी हैं आपसे छोटे, वहाँ भी आप उपटन लगा के ये वाला विधि ज़रूर करना। उपटन वाला विधि बहुत शुभ चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे मान्यताएं हैं कि अब लुप्त तो होती जा रही हैं। हमारी दादी लोग, नानी लोग जो हमको बताए थे, हमको याद है तो आपसे बता दे रही हूँ, शेयर कर दे रही हूँ। आप भी अपने बच्चों में शेयर करेंगे तो ये विधियाँ बची रहेंगी, कुछ कुछ जो बची हैं, बाकी तो लुप्त तो हो ही चुकी हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ होली में कि आप ससुराल में हैं तो ससुराल में होली खेल सकती हैं, मायके में है तो मायके में खेल सकते हैं। सिर्फ होलिका दहन न देखें, होलिका दहन मायके में भी न देखें। यानी इसके पहले जैसे बच्चे लोग होली में चले जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो विवाह के पहले तो ठीक था। लेकिन अगर आपका इस साल विवाह हुआ है तो आप होलिका दहन, कॉलोनी वगैरह में अगर होली दहन हुआ है मायके में भी, तो वहाँ भी जाके ना तो दर्शन करें और ना परिक्रमा करें, ना पूजा करें। इस साल जो झलरिया बच्चे का झालर नहीं उतरा है उनको भी होलिका दर्शन नहीं कराना चाहिए। यानी झालर उतरने के बाद फिर दर्शन, तिलक उलक कराना चाहिए। भस्म वगैरह जब तक झालर न उतरे तब तक नहीं लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। फिर बताऊंगी संतान सुरक्षा के उपाय होली में। देखिए, जितनी भी माताएं हैं अपने संतानों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे व्रत करती हैं। हल षष्ठी, जीवित पुत्रिका, संतान सप्तमी, अष्टमी, बहुत सारे व्रत करती हैं पुत्र की सुरक्षा के लिए। तो ये होली में उपाय मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अभी बता रही हूँ कि जो होलिका पूजन के लिए आपके घर के बड़े लोग जाएं, वो जानते भी हैं, वो बताए हैं तब मैं जानी हूँ।
तो मैं उनको बता रही हूँ जो नहीं जानते, जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको नहीं मालूम है या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। हम भी अपने बड़ों से ही सीखे हैं। जिनके संतान हैं वो हलषष्ठी, छठ पूजा, छठ बिहार जो भी करते हैं, उनको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए कि क्या उपाय बता रही हूँ। जो ऋतु फलियाँ हैं, फलियाँ यानी अनाज की फलियाँ, जैसे गेहूँ की फली जो बाली, जौ की बाली, मटर फली, अरहर फली और जो भी इसमें चना फली, इन सब पौधा सहित, यानी इन सब का पौधा सहित डंडी रहता है, उन सहित ले आएँ। पूजा वगैरह करके जो होली का ताप होता है यानी आँच, उसमें तपा लें थोड़ा सा। उसके बाद उसको ले आकर घर में अच्छी तरह धूप में सुखा लें और डिब्बी में उसका अनाज रख लें। जब सुखा लेंगे तो ख़राब नहीं होगा। जो छठ पूजा होगी इन्हीं अनाजों का, यानी कि जो महुआ और दही का भोग लगता है वो तो है ही, इन्हीं अनाजों का भोग हलषष्ठी माता को लगाया जाता है। और उस समय यानी जब हलषष्ठी जी का पूजा होता है तो उस समय जो ऋतु अनाज हों, जैसे मकाई हुआ और उस समय जो भी हो, उनको भी भून के मिला के सतअनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज करके भोग लगाया जाता है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। अब बात आती है टोने टुटके की, अलाय बलाय की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में कोई टोना टुटका कर दिया है, हमारे पति हमारी बात नहीं मानते, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस चीज़ के बचाव के लिए आपको उपाय बता रही हूँ। तो इस वीडियो को बार बार बोल रहे हैं कि शेयर ज़रूर करें, सबके पास ये उपाय पहुँचे। सरसों की फलियाँ, यानी इस समय जैसे बसंत ऋतु चल रही है तो सरसों फूल लेकर, यानी बसंत पंचमी पर ही फूल लेकर अब सरसों में फलियाँ लग गई हैं जिसमें से सरसों का दाना निकलता है। तो उसको भी खेतों में सरसों डाल सहित तोड़ लें। तोड़ने के बाद उसको भी जो हलषष्ठी का आँच होगा, आग, उसमें दिखा लें, यानी तपा लें। थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब फूटने नहीं, फलियाँ फूट के सरसों चिटक न जाए, उसको थोड़ा सा आँच दिखाएं। आँच दिखा के उसको घर पे लाएं। घर पर जब आँच दिखाने लगे तभी होलिका से कि हे माता होलिका और हे भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि होलिका जो थी वो अपने भाई के कहने में आके सब करी, बाकी वो भी तपस्विनी थी, तभी उनको वरदान मिला था। तपस्विनी वो भी थी, लेकिन किसी अगर पातक के साथ रह के भी लोग पातकी ही हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी पातकी हो गई, बाकी वो तपस्विनी थी। तो होलिका माँ से आशीर्वाद लें कि जो भी हमारे घर में अलाय बलाय टोटका या कुछ भी कोई करता हो तो मैं सरसों को तपा के ले जाती हूँ, तो ये सब चीज़ें हमारे घर के ऊपर प्रभाव न पड़े। तो उस सरसों को ले आए। घर के जो घर का प्रमुख जो कमरा है, जैसे गुजर के सब लोग जाते हैं, वहाँ पर ऐसे रखें कि लोगों की दृष्टि कभी कभार उस पर पड़ जाए। तो जैसे आपको लगता है कि कोई अलाय बलाय टोना टुटका कोई भी करता है, तो उस पर जब दृष्टि पड़ेगी ऐसे बुरे लोगों की जो आपका अनिष्ट चाहते हैं, तो वो दृष्टि, कुदृष्टि जो होती है वो उस सरसों में चली जाएगी। मान्यता यह है कि साल भर वो आपको हर टोना टोटका, नज़र से, अलाय बलाय से, जो ऊपरी हवा वगैरह आती है, इन सब से आपका बचाव होता है। क्योंकि जब आप पहले कमरे में उस सरसों को, भुने हुए सरसों को रखोगे तो उसका जो सुगंध है वो हवा के द्वारा सब कमरों में प्रवेश करेगा। अगली होली के क्या करोगे कि वो जो सरसों है उसको जब फिर पूजा करने जाओगे तो एक कपड़ा में बांध के ले जाओगे और उसको होलिका में डाल दोगे, यानी जो उसमें अलाय बलाय नज़र टोना रहेगा वो जाके होली में भस्माभूत हो जाएगा, जल जाएगा। फिर अगले साल भी यही उपाय करें, फिर सरसों की फलियाँ ले आए, तपा के और रख दें। ये मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। ये मान्यता क्यों है जो आपको बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों को भून के रखो फिर हलषष्ठी में चढ़ाओ, तो इसके पीछे की भी मान्यता आपको जाननी चाहिए। प्रहलाद जी जो थे वो हरि भक्त थे। कयाधु, प्रहलाद जी की माता, वो भी हरि भक्त थी, भगवान को जपती रहती थी, इसीलिए प्रहलाद भी हरि भक्त हुए। और जब प्रहलाद जी अपने माता जी के गर्भ में थे, पेट में थे, तो वो आश्रम में थी। किसके आश्रम में? नारद जी के। तो वहाँ सुबह से शाम तक भजन कीर्तन प्रवचन ये सब चीज़ें होती थी, तो ये श्रवण करती थी, सुनती और देखती थी कयाधु जी। इसका पूरा प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा। इसीलिए हरिद्रोही, हरिद्रोही कौन था? हिरण्यकश्यपु, उस समय का बहुत बड़ा दैत्य हिरण्यकश्यप, यानी अपने राज्य में सबको मना कर दिया था कि कोई विष्णु जी की पूजा नहीं करेगा, कोई मूर्ति नहीं रहेगी, कोई यज्ञ नहीं होगा। लेकिन स्वयं का उसका बालक प्रहलाद जब भगवान का साक्षात नाम स्मरण करना, लोगों को बताना, अपने उम्र के बच्चों को बताना कि तुम भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम जपो, बहुत प्रयास करने के बाद जब प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं होती, तब होलिका को बुला के और अर्धरात्रि को, यानी उनकी प्रजा न जान पाए
कि प्रहलाद जी के साथ क्या हुआ। अर्धरात्रि को उनको होलिका के गोद में बैठा के अग्नि लगा देते हैं, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि वो अग्नि से सुरक्षित रहेंगी। अंततः जब अर्धरात्रि को अग्नि में भी नहीं जले तो इसीलिए रंग उत्सव मनाया गया और सभी लोग रंग गुलाल खेले। इसलिए होलिका दहन के बाद अगले दिन रंगों की होली खेलते हैं। लोग ठंडाई पीते हैं, लोगों को अबीर लगा के गुलाल लगा के बड़ों को प्रणाम करते हैं। इसीलिए तो ये सबसे बड़ी संतान सुरक्षा हुई। इससे बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती थी कि होलिका जी का तब का जो फल था, उनको आशीर्वाद था, वो भी निष्फल हो गया और कयाधु जी के संतान की सुरक्षा हुई। इसीलिए इस अग्नि को संतान की सुरक्षा के लिए इसमें तपा के उस अन्न को रखा जाता है और उसका भोग लगा के माताएं उसका प्रसाद खाती हैं, अपने संतानों को भी खिलाती हैं कि जैसे प्रहलाद जी की सुरक्षा हुई वैसे ही भविष्य में उनके संतानों की भी सुरक्षा हो। और इसका जो अन्न भून के रखो, ललई छठ में चढ़ाओ, पूजा करो और प्रसाद भोग अपने संतानों को खिलाओ, खुद खाओ। अभी नहीं खाना, ऐसी मान्यता है कि ललई छठ में चढ़ाया जाता है। तो जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 24 तारीख को रविवार को 11:13 से शुरू होके, यानी दहन पूजा जो होता है, दहन होता है 12:27 के बीच में होली में अग्नि लगा के पूजा वगैरह सब पहले पूजा कर लेते हैं, फिर अग्नि लगाते हैं। अग्नि लगाने के बाद फिर परिक्रमा वगैरह किया जाता है, क्योंकि इसके पहले भद्रा है। भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होता है। और अर्धरात्रि का मतलब नियम ही है कि मध्यरात्रि में ही ये कांड हुआ था। जैसे मैं सब पूजा को बताती हूँ, कभी कभी बताती हूँ कि वट सावित्री का पूजा करते हैं तो क्यों 12 बजे करें। लोग बोलते हैं क्यों हम सुबह ना करें, क्योंकि ये घटना ही उतने समय हुई थी तो उसका प्रभाव भी उतने समय ही मिलता है। ललई छठ का पूजा भी 12 बजे, यानी कि 12 बजे के बाद ही होता है। बहुत सारी पूजा है, संतान सप्तमी का पूजा भी ऐसे। तो इसीलिए होलिका दहन उस समय हुआ था मध्यरात्रि में, तो मध्यरात्रि में ही होलिका दहन होता है। तो मैं आपको होली के बारे में बहुत अच्छे अच्छे टोटके उपाय बताई हूँ। वीडियो को शेयर कर लें। आगे जितने भी पर्व त्यौहार आने वाले हैं, सोमवती अमावस्या आने वाली है, ग्रहण लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, ये सब वीडियो, नवरात्रि आने वाली है, सब वीडियो, कुछ फलहारी वीडियो भी आपको दूंगी। तो हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।